के पुण्यार्जक हैं परम गुरु अनंत भक्त परिवार कोलकाता। चलिएगा ओम प्रकाश जी जैन महामंत्री। गुरुवार क्षेत्र कमेटी टिकटोली अक्षय क्षेत्र की समस्त कमेटी की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे टिकटोली क्षेत्र पे जो शांति धारा होती है तो उसमें लोग 1 महीने की 3 महीने की बुक करा देते हैं और उनकी राशि भी आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके परिवार में कोई सूतक पातक लग जाता है तो उस समय हमें वो शांति धारा बीच में बंद करना चाहिए या रेगुलर चलाते रहना चाहिए। राशि भी आ गई है। शांति धारा में नाम बोलने में कोई सूतक पातक नहीं होता किसी भी परिस्थिति का। अरे वहाँ जब शास्त्र में बकरे कुत्ते बिल्लियों के नाम बुलाए हैं तो उससे तो गया बीता नहीं है सूतक वाला। जानवर तो जैसे उनके सुख के लिए कि उनकी बीमारी दूर हो वो तो सदा अशुद्ध ही रहते हैं, कोई बाधा नहीं। किसी भी परिस्थिति में उनके नाम लेना भावना करने में कोई बाधा नहीं है। जिस जिस दशा में मृत्यु हो सकती है उस दशा का नाम लिया जा सकता है। श्री शिव शंकर सिंह जी प्रधान जी जो हैं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी जिज्ञासा गुरुवर के समक्ष रखें। महाराज जी नमस्ते। आप सब उपस्थित बंधुओं को प्रणाम। महाराज जी जीवन में वैसे तो सभी प्रकार की आपकी कृपा है, फिर भी मार्गदर्शन करिए कि ये जो मिला है ये सब स्थायी बना रहे और शांति सदैव हमारे साथ रहे। हमेशा व्यक्ति को 2 ही बातें विचार करना है कि मेरे सुख के लिए कहीं दूसरा दुखी ना हो जाए और दूसरे को हम इतना ज़्यादा दुखी कर दें कि उसको हमारी उपस्थिति भी अच्छी न लगे। ये परिणाम सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, चाहे घर हो चाहे परिवार हो या समाज हो। पड़ोसी को ये महसूस होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी में कोई अच्छा आदमी रहता है। घर में रहना घर के परिवार लोगों को गर्व होना चाहिए मैं इस घर में हूँ जिस घर का मुखिया पर वो गर्व कर सके। समाज में भी यही होता है, देश में भी यही होता है। हर व्यक्ति को हमेशा एक ही विचार करना चाहिए, मुझे दुनिया से क्या सुख मिल रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितने लोगों को सुख दे पा रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। हम सदा कहा करते हैं बेटे को गर्व है कि हमारे पिताजी हैं, बहुत अच्छे पिताजी हैं। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पिता कहे कि मैं ऐसे बेटे को पाकर गौरवान्वित हूँ। बेटा तो हमेशा ही कहता है कि हमारे पिताजी को पाकर हम गौरवान्वित हैं, लेकिन पिता यदि कह देता है कि मैं बेटे को पाकर के गौरवान्वित हूँ तो जो हमारे अधीनस्थ लोग होते हैं वह बेटा हो, परिवार का भाई हो, पत्नी हो, पड़ोसी हो, उसको हमारे संगति हमारे संबंध जोड़ने में यदि गौरव प्राप्त हो जाता है बस आप लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। जो आपके जीवन में आया उसको गर्व महसूस होना चाहिए, गौरव महसूस होना चाहिए। तो समझ लेना कि आपकी की सारी जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं सब परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी और यही आचरण बना रहा तो आज सारी दुनिया शाश्वत रूप से तुम्हारे पीछे चलेगी और तुम आगे चलोगे। और आपको जो बात कही कि हमारे लिए करना, ये रास्ते में बहुत सारे लोगों को मैं निकल भी जाता है तो भी इतना लाभ नहीं मिल पाता। तुम्हारे बाजू में खड़े हुए जो संजय बाबू नेताजी हैं
इनकी बदौलत है कि इस रास्ते के सारे जितने नेता हैं उन सबको लाभ मिल रहा है। जितने जितने लोग हैं, शुरू से देख रहा हूँ, हमीरपुर से प्रचारक जी, विधायक जी, आपका प्रधान जी, और इनका कोई जो भगत वाला है, थोड़ा सा यदि व्यवस्था करने वाले आगे पीछे करते हैं तो तुम्हें इतना ज़्यादा दुख नहीं होता इतना नेताजी को होता है। और अभी जो है नेताजी ने कहा कि नहीं, वहाँ तो जाना ही है। और ये बिहार का पहला मुख्यालय था जहाँ पर अलग से अंदर गए तो एक आत्मीयता होती है। एक भाई दूसरे भाई को अपनी पवित्रता जो इन्होंने पाया, वो चाहते हैं कि हमारे सारे साथी भी इस आनंद को पाएं। इस कारण से इनकी भावना रहती है। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। ब्रह्मचारी भैया, महावीर भैया। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में सभा में बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं और उनका मरण होता है तो अच्छा मरण माना जाता है। तो महाराज श्री यहाँ तो हजारों लोग ही देखते हैं, टीवी पर तो लाखों लोग बैठे हैं, और यदि उनमें से किसी का मरण होता है तो वो कैसा मरण कहलाएगा? वो मरण तो अच्छा ही कहलाएगा, लेकिन सेकंड नंबर का मरण होगा, क्योंकि यहाँ गुरु की रेखी मिल रही है। मैंने कहा था ना, साक्षात फोटो में, जिंदा पिता में और मरे हुए की फोटो में कितना अंतर है। साथ साथ पिता को देखना और पिता की फोटो देखना, दोनों में कितना अंतर है। दोनों में कितना अंतर है। फोटो के पैर पड़ना और साक्षात पिता के पैर पड़ना, बहुत अंतर। इसी प्रकार टीवी आदि पर देखना ये फोटो के समान है, मजबूरी है, लेकिन साक्षात जो एनर्जी मिलती है, वहाँ तुम शब्द सुन रहे हो, यहाँ जो मेरे अंदर की भावना निकल रही है, जो ऊर्जा निकल रही है, वो सामने बैठने वाले को निकल रही है, टीवी वाले को नहीं। टीवी शब्द सुन सकता है, टीवी शब्द सुन सकता है, टीवी पर एनर्जी नहीं ले सकता। जो करुणा, जो भावना बोलते समय मेरी है, वो नहीं हो सकता। एक आशीर्वाद देना और एक आशीर्वाद का फोटो, आप देखना आशीर्वाद फोटो में भी है, लेकिन ये हाथ जो फोटो में उठा है वो किसके लिए उठा था? किसी को निश्चित करके XYZ। तो तुम कितने ही नमोस्तु ठोकते रहो, क्या फर्क पड़ना वाला है? अब यहाँ तुमने नमोस्तु किया और हाथ उठा, ये किसके लिए उठा? बस ये है, ये फर्क है। हाथ तो उसमें बराबर उठा, दोनों की फोटो को बराबर फोटो है, लेकिन वहां तुम्हारे लिए नहीं मिला गया, यहां तुम्हारे लिए चला करके दिया गया। प्रवचन जो होता है, सामने बैठा है तो महाराज रेकी दे रहे हैं, जो प्रवचन सभा में बैठे। टीवी पर बैठे हैं वो इससे वंचित रह सकते हैं। जो भावना सामने पंडाल में बैठने से मिलती है, वो रूप तो नहीं मिल सकता। वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है कि अब नहीं नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है। अब नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ पर, नहीं जा पा रहे हैं, तो टीवी पे सुनना, टीवी पे प्रवचन सुनना मार्ग नहीं है, एक समस्या का समाधान है, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्री स्वदेश जैन महामंत्री छतरपुर जैन समाज। छतरपुर जैन समाज की तरफ से सभी लोग गुरुजी को नमोस्तु निवेदित करें। त्रिवार नमः। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। हमारा ऐसा मानना है कि समाज में चुनाव नहीं होना चाहिए, समाज में एक संरक्षण, देश श्रावकों का संरक्षण बोर्ड होना चाहिए। वो चुनाव में पदाधिकारियों का चयन करे जिससे समाज में वैमनस्य और कसाई की भावना पैदा ना हो और समाज के सारे काम चलें। देखो, चुनाव को एकदम हम गलत भी नहीं कह सकते। हाँ, चुनाव का जो पैटर्न है वो जरूर गंदा हो गया। किसी व्यक्ति गंदा कार्य कर देने से मार्ग को गंदा नहीं करना चाहिए। व्यक्तियों ने चुनाव को गंदा बना दिया है,
चुनाव का अर्थ होता था योग्यता का निर्धारण। आज जो चुनाव होते हैं बैर भाव में हो जाते हैं। विपक्ष को बात चुनाव तक ही विपक्ष है, उसके बाद तो वो देश का नागरिक है और तुम देश के मंत्री हो, मानो देश का प्रधानमंत्री है। चुनाव में यदि वो पक्ष विपक्ष दोनों लड़े हैं, लेकिन जब वो जीत करके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा तो एक पार्टी का होगा कि पूरे देश का होगा? तो विपक्ष भी तो उसी देश का नागरिक है। तो उसको सब भूल करके नागरिक का व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं बनने के कारण कसाय भाव हो जाता है। जो जीत जाता है फिर जो हार गया ना विपक्ष में, उसको जैसे बने तैसे डिफीट कराने का, उसके छापा पड़वाएगा, उसको परेशान कराएगा, उसको ये करेगा। ये दुर्नीतियां कहलाती हैं, गंदगी कहलाती है। बाकी चुनाव एक प्रजातंत्रीकरण के कारण से चुनाव होता है। अच्छे भावों से चुनाव को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि एक व्यक्ति की हुकूमत चलती रहेगी तो गलत हो जाएगा और सबकी सहमति एक पर बन जाती है। ऐसा होना कठिन होता है। कई बार मुंह देखी सामने विरोध नहीं कर पाते, अंदर से चाह रहे हैं कि इसको नहीं चुनना चाहिए, लेकिन विरोध नहीं कर पाते। तो मेरा तो चुनाव करने का पैटर्न है, समाज में जितने लोग हैं सबको खड़े रहना चाहिए और सभी को वोट देना चाहिए। जिसका नाम ज्यादा बार आ जाए उसी को बना देना चाहिए, जिससे पता ही नहीं चले कि कौन खड़ा हुआ था और कौन नहीं खड़ा हुआ था। समाज को पर्ची दे दो कि भाई सब लोग अध्यक्ष का एक नाम लिखो। अब वो स्वयं का भी लिख सकता है, किसी लगे सब एक डिब्बे में डाल दो और फिर उठा के गिनती कर दो। जिसकी ज्यादा आई है उसको घोषित कर दो, जिसकी कम आई है उसकी चर्चा भी मत करो। तो प्रजातंत्र भी हो जाएगा और चुनाव में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मेरे पास आते तो मैं तो यही करता हूं, वही एक एक करके अपनी वोट डाल दो और किसी को पता नहीं चले कौन कौन खड़ा है। तो ऐसा करना चाहिए। विधि सस्ती निकालो, राग द्वेष। लेकिन चुनाव की पद्धतियां जो हैं प्रजातंत्र की अपेक्षा कई मायने में बहुत अच्छी है। मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री मनोज कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि गुरुदेव के समक्ष वे अपनी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम सुबह जागने के बाद से शाम तक जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी अंतरात्मा में जान रहे होते हैं कि हम क्या हैं, और उसके बावजूद भी हम बाहर विभिन्न तरीके से अपने अभिनय करके दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते। ये 90% से अधिक लोगों का परसेप्शन इस तरीके का है। जान रहे होते हैं सत्य क्या है, मैं क्या हूं, इसके बावजूद भी दूसरे के समक्ष हम दूसरा कुछ प्रस्तुत कर रहे होते हैं। इससे अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है महाराज जी? यदि हमारे मन में सामने वाले का हित करना और स्वयं का हित करने का विचार है, तो यह जो रूप है इस रूप को कायम रखना चाहिए। ऋषि मनुष्यों ने अच्छे लोगों को इस रूप के लिए कला कहा, एक कुशलता कहलाती। माँ यदि बेटे के सामने मायावी रूप न रखेगी तो बेटे का पालन नहीं हो सकता। बेटे के सामने अभिनय करना पड़ता है, उसे झूठ बोलना पड़ता है। अब बेटा उस वस्तु मांग रहा है जो नुकसानदायक है, तो माँ को कहना ही पड़ता है बाबा ले गया। अभी अभिनय कितना बड़ा झूठा है अपने ही बेटे के साथ, बाबा ना ले गया है और नवा। तो ये अभिनय माँ के समान यदि हम दुनिया के साथ करते हैं तो कोई बाधा नहीं। ये अभिनय कुशलता कहलाती है, और इस कुशलता के बिना कोई व्यक्ति जी ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में नाना प्रकार के लोग हैं। यदि इनको ओरिजिनलिटी करके सिखाया जाए तो इतने अज्ञानी हैं कि ये नहीं समझेंगे। बालक को समझाया जाए बेटा ये चीज नुकसानदायक है, वो नहीं मानेगा, समझने को तैयार नहीं है। उसे किसी ना किसी रूप में अभिनय करके और उसको गुमराह करना ही पड़ेगा।
दूसरी बात, जब अध्यात्म की शैली से दृष्टिकोण अपनाते हैं तो व्यक्ति अपने आप को एक नाटक का रूप लेना चाहिए। संसार एक रंगमंच है और व्यक्ति को यहाँ नाना प्रकार के रंगमंच खेलना है। तुरंत आ गया पिताजी तो उसको पैर छूना है, तुरंत बेटा आ गया तो उसे आशीर्वाद देना है। यदि वो तुरंत दोनों रूप न कर पाएगा, ना तो पिता के पैर छू पाएगा, ना बेटे को आशीर्वाद दे पाएगा। उसी समय तुम्हारे सामने कोई और भी आ सकता है, उसी समय मान लो साधु संत भी आ जाए। इतने रूप आपको बदलना पड़ेंगे, बदलना ही पड़ेगा। बस इसको कुशलता में बदल दो। बस इसके साथ यही रख दो कि हम किसी का अहित नहीं करना चाहते हैं। हित करने के लिए कितने भी माया रूप लिए जाएं, वे सब धर्म की कोटि में आते हैं, कुशलता की कोटि में आते हैं। बस हित करने का परिणाम होना चाहिए। यदि मैं यहाँ शत्रुरूप प्रकट करता हूँ तो दोनों को नुकसान है, और यदि मैं यहाँ मायावी रूप प्रकट करता हूँ तो दोनों को लाभ है। बस ये ध्यान में रख लिया जाए, फिर कोई चीज़ के अभिनय आदि गलत नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बिना संसार चल नहीं सकता है, ऐसा माना। पंचमी आचार्य कर्ण संदर से शिष्यानुगुले धमायरे सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टगमं जन्मन मरणं पावेन्ति ये नित्यमृतमन्त्रभूमिनिरता धनान्योत्राकुला या साधव शीलप्रावरणा गुणप्रकरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनमठा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवापान्तरो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः इच्छामत्याैर्मते कांसोवदसालोचे सम्मराण समनन्तरं संतर्वृत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादिसुनान्विदेश्यानं वज्रायानं तरेणोरपालयानं संसारं सैनिकर्जमे पूज्यमे वन्दामि नमस्सामि दुःखको गमको मोहिलां सुवै गुरुणं सुमाय मरणं निर्गुणसम्पत्तु विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरस्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरम् विद्या गुरु वंदनम गुरु आरती करने से शव आर में ज्ञान ज्योति के दिए जलते हैं, दिए जलते हैं हो। गुरु आरती करने से
शब आरत टलते हैं। गुणगान करूंगा तब तक, हाँ तब तक मेरे सीने में सांस रहेगी, जब तक गुरु रहूं। गुरुवर का संग सच्चा लगता है, अच्छा लगता है। ओ गुरु आरती करने से शब आरत टलते हैं। गुरु आरती करने से शब आरत है मन में यही तमन्ना है, तमन्ना मुझे गुरुवर जैसा जैसा ही बनना। फिर से कहूँ कहता रहूं, गुरुवर का संग सच्चा लगता है। गुरु प्राण हमारे हैं, गुरु आरती करने से सब आरत टलते हैं। मन मंदिर में ज्ञान ज्योति के दिए जलते हैं, दिए जलते हैं। ओ आरत टलते हैं। गुरुवार एक जन्म में हम गुरु के उपकार नहीं गा पाएंगे, इनके उपकारों को गाने हम फिर दुनिया में आएंगे। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से बोले संत शिरोमणि आचार्य परमेश्वर गुरुदेव विद्यासागर। सीए संजीव जैन और तैयार रहेंगे श्री संजय मोदी शिक्षा मंत्री सतोदय तीर्थ क्षेत्र। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री देवोदय तीर्थ उद्धारक श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में पूरी देवोदय तीर्थ देवगढ़ कमेटी के त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारे जैन धर्म में अति प्राचीन मूर्तियां कई कई अच्छे क्षेत्रों में पाई जाती हैं, मिलती रहती हैं, और कभी कभी जब आर्कियोलॉजी वाले उनका उत्खनन भी करते हैं तो निकलती रहती हैं। लेकिन जो सैंडस्टोन की मूर्तियां होती हैं वो उनमें काफ़ी क्षरण पाया जाता है और समय के हिसाब से उनमें क्षरण होता रहता है। तो ऐसी प्राचीन मूर्तियों को संरक्षित करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? और महाराज जी, जो वज्र लेपन की कोई विधि होती है तो क्या वह शास्त्र सम्मत होती है? हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मूर्तियां अनेक प्रकार की बनती हैं। पाषाण की मूर्तियों के जीर्णोद्धार का उल्लेख आता है और जीर्णोद्धार लेप के रूप में भी, वज्र लेप के रूप में शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं। लेप की विधि भी बताई गई है। उस लेप को लेकर के कई प्राचीन मूर्तियों को सुरक्षित किया जाता है। हमेशा से लेप होते आए, बहुत प्राचीन काल से लेप होते आए। रामटेक के अंदर शांतिनाथ भगवान का लेप हुआ। प्रतिष्ठित मूर्तियों को पहले विसर्जित किया जाता है, विसर्जन करके उनकी पुनः लेप करके पुनः प्रतिष्ठा की जाती है। वो प्रतिष्ठा इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी आप लोग अपन पंचणक करते हैं। इसके लिए सन 1992 की बात है, बजरंगगढ़ की मूर्तियां खंडित थीं बहुत ज़्यादा। उनका लेप करके मैंने ही विसर्जन करके पुनः लेप हुआ, पुनः उसकी संक्षिप्त प्रतिष्ठा हुई थी। शांतिनाथ भगवान को वहाँ पर रामटेक के अंदर बहुत बड़ा कार्य हुआ था। पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने उसकी पुनः प्रतिष्ठा की थी। इसलिए इन मूर्तियों के लिए ऐसा करने से उनका ना कोई अतिशय खत्म होता है, ना उनकी प्राचीनता खत्म होती है, बल्कि लेप करने से मूर्ति का जो सौंदर्य है, मूर्ति का जो स्वरूप है, वो प्रकट हो जाता है। क्योंकि उन मूर्तियों को सर्वथा हटाना इतिहास खत्म कर देना है, उनको जोड़ना। किसी मूर्ति का हाथ, किसी दादाजी का हाथ टूट जाए तो उनकी जिंदगी खत्म कर देना, या कि हाथ पे प्लास्टर बांध करके उसको ठीक करना। प्लास्टर बांध कर ठीक करना। हाँ, देवगढ़ में एक बार बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। उस समय हमने यही कहा था कि किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाए तो उसका पुनः ऑपरेशन करके
परस्पर मान लेना ये कोई दोष नहीं कहलाता। इसलिए बहुत अच्छा करना चाहिए, करना ही चाहिए। प्राचीन मूर्तियों को वज्रलेप करके पुनः प्रतिष्ठा करने से ही इतिहास, संस्कृति, संस्कार सब कुछ सुरक्षित रहते हैं। आगम से इसमें कोई बाधा नहीं है, किंचित मात्र भी। सभी जगह होते आए हैं, हो रहे हैं, होते रहना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्री संजय मोदी शिक्षा मंदिर सतोदय छीचेस और तैयार रहेंगे श्री शिरोमणि जैन झांसी करगवा। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के शरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी। गुरुदेव, लगभग 30-35 साल से आपके थोड़े से करीब आते आते यहाँ तक आ पाए, लेकिन बीच के रास्ते में जब हमने शुरू करा तो जब सबसे पहले देवगढ़ का पंचकल्याणक देखा तो हमें लगा इससे बड़ा जादू कभी होगा नहीं, और उसके बाद फिर कभी 1 साल बाद दूसरा जादू मिला, फिर तीसरा, ऐसे करते करते जब भी किसी क्षेत्र पर गया तो हमें लगा गुरुदेव इससे बड़ा चमत्कार कभी नहीं मिलेगा। और जब हमने पिछले साल ललितपुर के शाही पंचकल्याणक देखे तो आज हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जैन तीर्थ कभी न बना है, न हमें लगता है कभी बन पाएगा। लेकिन गुरुदेव आपने इतनी बड़ी कृपा आगरा में कर दी कि हम लोग लगता है कि वो जादू कभी खत्म नहीं होने। और गुरुदेव इसी जादू को आपने बरकरार रखा और हम लोग को एक छोटी सी जिम्मेदारी दी देवोदय के रूप में, जहां हम अपने देवोदय के छोटे बाबा को रोज याद करते हैं कि वहां देवोदय के छोटे बाबा कब पधारे। और गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद मिले, पूरी कमेटी यहाँ आई हुई है कि गुरुदेव वहां पहुंचेंगे और हम लोग ने जो चमत्कार देखे हैं वो एक बार फिर से जीवंत चमत्कार देवोदय में हो और उसका पूरा साक्षी यहाँ जो समाज विराजमान है वो होगा। गुरुदेव, इसमें छोटे से हम लोग चाहते हैं कि अबाचना की तो उम्मीद हमें पूरी है, लेकिन कान पकड़ के कहते हैं हमें चातुर्मास की अगर व्यवस्था मिल जाए गुरुदेव तो पूरी कमेटी यहाँ नतमस्तक है। और जो संकल्प हम लोग ले रहे हैं गुरुदेव, भावनाएं बहुत ऊंची बनाई हैं चातुर्मास के लिए, तो थोड़ा सा आशीर्वाद आपका मिले कि हम लोग उस तैयारियों को और भव्यता से ले जाएं, ऐसा आशीर्वाद। देवोदय तीर्थ क्षेत्र के हमने वो दिन देखे हैं जिस दिन हम रातों रात आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। देवोदय तीर्थ क्षेत्र की वो दुर्दशा हमने देखी है जहां मूर्तियों को किस ढंग से जमीन के अंदर गड़ी हुई थी, पड़ी हुई थी। मतलब एक भी मंदिर में एक भी मूर्ति पूजनी नहीं थी, सभी खंडहर का रूप ले लिए थे। और उस समय जब मैं पहली बार गया था, उस समय मैं उन मूर्तियों को देख करके एक ही बात कहते थे कि जन्म जन्म में जितना मैंने पुण्य किया है वो सारी जिंदगी का पुण्य मैं देवगढ़ की मूर्तियों को समर्पित करता हूँ। और ये उच्चासन बहुत बड़ी रिक्स उस समय उठाई थी, लेकिन अभी तक तो ये रिकॉर्ड रहा है। मुझे जब भी मिलता है पहाड़ मिलता है और पहाड़ से सिर फोड़ने का प्रयास करता हूँ। मुझे अपने आप पे गर्व है कि अभी तक सिर नहीं फूटा, पहाड़ ही फूटा है। सिर मेरा सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। ना जाने इस सिर से कितने पहाड़ फूट। देवगढ़ भी एक बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। उस समय मानना पड़ेगा डॉक्टर बाहुबली को, उन्होंने जो हमारे लिए सहयोग किया, क्योंकि साधु हमेशा ग्रस्तों के बिना कुछ कर नहीं सकता। और उसके बाद जो देवगढ़ का विकास हुआ, और वो मैं बार बार देवगढ़ के यात्रियों से पूछता था। अब पहली बार हमारी कमेटी का मैं आशीर्वाद देता हूँ कि पहली बार अब देवगढ़ जाने वाले यात्री कहते हैं हमारा देवगढ़ में बहुत अच्छा लगा, बहुत विकास हुआ। यही मैं सुनना चाहता था। ललितपुर चतुर्मास में जो कमेटी बनाई, देवगढ़ की बहुत अच्छी विकास, अच्छी क्रियाएं, अच्छा उत्साह, उनकी एक एक मूर्तियों की आज जो कीमत हो रही है, लोग श्रद्धा से देख रहे हैं। रविवार की आरती, प्रातःकाल की शांति धारा जो हो रहा है, बस यही तो सफलता के सूत्र हैं।
आप लोग जितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मुझे साधु और कुछ नहीं चाहता। साधु परिश्रम करता है यही, उसका लाभ हमारे ग्रस्त लोग उठाएं और देवगढ़ का लाभ सारा भारत उठाए। मैं तो सदा कहता हूँ कि जिंदगी में प्रत्येक जैनी को मरने के पहले एक बार देवोदय तीर्थ से देवगढ़ का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मूर्तियों का जो स्वरूप है भारत में मात्र अकेला देवोदय तीर्थ से देवगढ़ जो ललितपुर के पास, मूर्ति कैसी होती हैं, कितने स्वरूप वाली होती हैं, कितने प्रकार की होती है, वो होते हैं। रही बात साधु के आना जाना, तो हमारा तो देखो काम ऐसे ही है, हम किसी फूल चुनने के लिए रास्ते में नहीं रुकते हैं, क्योंकि यहाँ फूल हैं, आगे बढ़ते हैं तो गुलदस्ता नज़र आते हैं। यदि ललितपुर रुक जाता तो लोकोदय आगरा का कैसे बनता, और लोकोदय रुक जाता, पता नहीं अभी तो वो लोकोदय बना है, पता नहीं कितने उदय और होने वाले हो क्या होता है। क्या गुरुदेव, आपका चमत्कार ऐसा ही हम लोग देखते रहे। एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरुदेव, हम लोग 24 में भगवान के दर्शन करते हैं तो शांतिनाथ भगवान के बाद कुंथुनाथ और अरायनाथ के हम दर्शन करते हैं, लेकिन कभी जिनालय कभी अलग से बनता है तो शांतिनाथ के इस तरफ कुंथुनाथ और इस तरफ अरायनाथ भगवान को विराजमान करते हैं, ये गुरुदेव ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्रम है। त्रिमूर्ति का जोड़ा जो बनाया जाता है अपन लोग बना लेते हैं, आगम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। ये तो अपन भरत बाहुबली शांति कुंत अरायनाथ, शांतिनाथ को बीच में लाना है, तो अब है क्रम वो शांति कुंत अरय, क्रम वो ही करते हैं। लेकिन फोटो में जब आप लोग देखते ना, मान लो बड़ा आदमी बीच में बैठा है तो चार उधर बैठे चार उधर, तो जब छापोगे तो फिर उधर क्रम से छापोगे कि नहीं। इसी प्रकार ये फोटो जब वेदी पे बैठालते हैं तो शांतिनाथ को मूल करना है, कुंतनाथ अरायनाथ को आजू बाजू करना ही पड़ेगा। तो ये हमारी फोटो व्यवस्था है, आगम में तो क्रम ही है शांतिनाथ कुंतनाथ अरायनाथ। श्रीमान नरेश जी वर्मा, जिला कार्यवाहक आरएसएस से। महाराज जी को सत सत प्रणाम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिला कार्यवाहक हूँ छतरपुर से, और इसी से मिलता जुलता हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष होने वाले हैं। वर्तमान के परिवेश में राष्ट्र के लिए और समाज के लिए हमारी और अग्रणी भूमिका कैसे हो सकती है? महाराज जी थोड़ा प्रकाश हमें बताएं कि हम क्या करना चाहिए और राष्ट्र के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल स्थापना हुई थी राजनीतिक दलों को आई हुई कुरीतियों को दूर करना, राजनीतिक दलों को एक अपनी भारतीय संस्कृति से संस्कारित करना, समाज को जो राजनीति के दुर्रूप हैं उनसे सावधान करना। एक सामाजिक संस्था थी समाज को धीरे धीरे करके राजनीति को सुधारने की अपेक्षा संस्थाओं में राजनीति आ जाती है। फिर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो भारतवर्ष में एक भारतीयता को सुरक्षा करने का अभियान जो चल रहा है, जगह जगह उनके स्थान हैं, उससे हमारी भारतीय संस्कृति सुरक्षित तो है ही। आज यदि राष्ट्रीय स्वयं संघ नहीं होता तो शायद हिंदुओं पर जो अत्याचार होते हैं उनकी आवाज भी सुनने वाला कोई दूसरा होता ही नहीं। हमारे देश में ही हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो, उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं था, क्योंकि राजनीतिक दल तो वोटों में बढ़ जाते हैं। इसलिए इस संघ की स्थापना हुई। बहुत अच्छे आदर्श होना चाहिए। हमें राजनीति में नहीं जाना है, हमें राजनीति को सुधारना है और समाज को जगाना है कि राजनेता कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ भारतीय संस्कृति खिलाफ कर रहे हैं। यह कार्य होना चाहिए स्वयंसेवक संघ के लिए। बहुत मैं भी इससे काफ़ी
निकट साथ जुड़ा रहा हूं पहले, और जिस समय रज्जू भाई थे उस समय हमने उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्देशन दिया था। मुझे खुशी है कि उन्होंने मान्य किया और 5-6 साल लगे उसमें कि आरएसएस चमड़े के बेल्ट का पहले प्रयोग होता था, अनिवार्य था। अब वो चमड़े का बेल्ट का अभियान मैंने ही चलाया था। मैंने कहा नहीं, हम भारतीय हैं तो भारत में जन्म लेने वाला किसी भी जानवर की चमड़ी हमारी ड्रेस नहीं बनना चाहिए, और इसको सबने बैठ के निर्णय किया। और आज चमड़े के स्थान के ऊपर दूसरा कपड़े का बहुत अच्छा बेल्ट आया। तो ये अपने इसी प्रकार के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साधु संतों का संघ है, और राष्ट्रीय सेवक हम साधु लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निगरानी रखते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनेताओं पर निगरानी रखना चाहिए। ये गठबंधन बना रहना चाहिए। यही हमारा आशीर्वाद है सबके लिए। श्रीमान संजय कुमार जी जैन, मंत्री, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन, पंचायत यहाँ की ताजगंज, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि उन शास्त्रों का हम पूरे भारत में कैसे उनको लाभ दे सकें और उनकी सुरक्षा हम कैसे कर सकें, यही हमारी जो जिज्ञासा है। रास्ता कोई भी चीज जब इतिहास का रूप धारण कर लेती है तो उसको ऐतिहासिक संरक्षण देना पड़ता है। चूंकि बनारसी दास के सभी ग्रंथ प्रकाशित हो चुके, इसलिए ये सभी के बीच में पहुंच चुके, मंदिरों में, लाइब्रेरियों में, सभी जगह है। अब रही बात उनकी पांडुलिपि की, हस्तलिखित प्रतियों की, उनकी तो आप यहाँ सुरक्षित करके और उसकी दूसरी पांडुलिपियां करा करके और उसके नीचे अपनी यहाँ की प्रशस्ति लिख करके अनेक मंदिरों में स्थापित कर सकते हैं। पांडु मूल पाठ की प्रति नहीं है, उसकी पांडुलिपि यूनिवर्सिटियों में, लाइब्रेरियों में जहाँ हस्तलिखित प्रतियों की सुरक्षा है, वहाँ उन पांडुलिपियों की प्रतिलिपि भेज सकते हो, जिससे कि उनको ये मालूम चले कि कहाँ से कहाँ लिखी गई है और पूरा परिचय उसका मिले, और वो पांडुलिपियाँ उन स्थानों पर पहुँचना चाहिए। क्योंकि अपन छुपा के रखे रहेंगे तो पांडुलिपि आज नहीं कल जीर्ण शीर्ण तो होनी है। 100 साल, 500 साल, 1000 साल चला लो, अंत में उसका क्षरण तो होता ही। लेकिन उसके पहले ही हम उसको इतना प्रचार कर दें भारत में कि वो हर मंदिर में उपलब्ध होने लग जाए पांडुलिपि, और उन स्थानों पर खास तौर पर जहाँ बड़े बड़े शोधकार हैं, स्थान हैं ऐसे, जैसे महावीर जी है, जयपुर के अंदर अपभ्रंश अकादमी है, बहुत सारे स्थानों पर सांगानेर में है, बहुत सारे स्थानों पर पांडुलिपियों के संग्रह किए गए हैं। उनको पांडुलिपि का आजकल तो बहुत सारे साधन हैं। पहले तो लिपि लिखाई जाती थी, आजकल तो फोटो स्टेट, बहुत अच्छी फोटो स्टेट हो सकती है, तो उनकी फोटो स्टेट करा करके और प्रचार प्रसार किया जा सकता है विद्वानों के पास, लाइब्रेरियों के पास। यही इसका तरीका, कि ऐतिहासिक चीज़ के लिए सुरक्षा करना है। पढ़ने के लिए तो प्रकाशन हो गया, अब इस पांडुलिपि का प्रचार करना है। पांडुलिपि में क्या लिखा है उसका प्रचार नहीं करना, वो तो छापे में आ गए, लेकिन पांडुलिपि यहाँ लिखी गई है, इसके लिए सब में प्रचार प्रसार करते हैं। हालांकि आगरा का ताजगंज मंदिर भारत का हर विद्वान जानता है बनारसी दास के कारण से। बनारसी दास एक ऐसे विद्वान 16वीं शताब्दी में हुए जिन्होंने दिगंबरत्व को, जन्मजात वो दिगंबर नहीं थे, फिर भी दिगंबरत्व को उन्होंने इतनी ऊंचाइयां दी हैं कि सारे भारत का विद्वान वर्ग पंडित बनारसी दास को अपना गुरु मानता था। दिगंबर जैन मंदिर, हालांकि ओरिजिनल श्वेतांबर थे, लेकिन दिगंबर धर्म अपनाने से इतना उन्होंने दिगंबर का प्रचार किया कि जब उत्तर भारत की कोई मीटिंग होती थी तो सारे विद्वान बनारसी दास जी के पास आकर के मीटिंग करते थे।
जब 1664 में राजस्थान में विसंवाद हुआ नरेंद्र कीर्ति भट्टारक और अमरचंद जी भौंसा के बीच में, और उस समय ऐसा विसंवाद हुआ कि जो विसंवाद पूरे भारतवर्ष में बहुत कठिन परिस्थिति का रूप धारण कर लिया। इतनी कठिन परिस्थिति बन गई विसंवाद की कि राजा महाराजा भी थक गए। तब सारे उत्तर भारत ने इसी ताजगंज के अंदर पंडित बनारसी दास की अध्यक्षता में उसका निपटारा करके, और उस समय नरेंद्र कीर्ति ने विश्वंत की और भट्टारक बनारसी दास के समय पे 13 पंथ की स्थापना इसी मंदिर से हुई थी। सन 64 को कुंद की मूल आमना के 13 सूत्र बना करके, और आज इसी बनारस से सारे भारत में कुंद की परंपरा को सुरक्षित करने का बीड़ा इसी मंदिर से उठाया गया। उस समय आगरा का ताजगंज एक अच्छे रूप में माना जाता था, क्योंकि राजमहल भी पास में ही है। हाँ, वही तो महल भी पास में है, राजा के संरक्षण में था। तो बहुत बड़ा इसका इतिहास है, ऐसा माना। श्री सुरेश चंद्र जी जैन बांसी से पधारे हुए हैं और साथ में विजय कुमार जी जैन अध्यक्ष हैं। सुरेश जी संयोजक हैं। जिज्ञासा। तो गुरुदेव, मेरा जिज्ञासा ये है कि यह ऐसा कौन सा आपका आशीर्वाद है कि जो सारी बातें फलीभूत हुई हैं और आज हम जो है इतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए जो है बना पाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। भावना यदि सच्ची है और समर्पण भी सच्चा है, भावनाएं अच्छी हो, समर्पण ना हो तो फलीभूत नहीं होता व्यक्ति। समर्पण है लेकिन भावना अच्छी नहीं है तो व्यक्ति सफल नहीं होता। समर्पण और भावना हो, और उसके बाद जिसके प्रति समर्पण किया जा रहा है वह व्यक्ति आपके समर्पण का दुरुपयोग न करे, समर्पण को समर्पण मान करके उसकी भावना को पूरी करने का आशीर्वाद दे, तब ये सारे चमत्कार होते। कई लोग ऐसी भावनाएं करते हैं लेकिन समर्पण उनका देखा नहीं जाता। लेकिन कई लोग समर्पण तो कर देते हैं, हमारा पूरा समर्पण है, लेकिन भावनाएं जीरो होती हैं। और ये दोनों होने के बाद जब सामने वाला कोई निर्देश देता है सो निर्दोष को फॉलो नहीं कर पाते। समर्थ होकर के भी, शक्तिमान होकर के भी, तब फिर व्यक्ति की किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, बल्कि उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। और ये तीनों बातें जहाँ मिल जाती हैं, भावना, समर्पण, और जिनके प्रति समर्पण हो उनके आदेश, उपदेश और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति कार्य करने को तैयार हो जाए तो संसार का ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो प्रकट न हो। दोनों तरफ के चमत्कार चाहिए। जिसको समर्पित किया जाए वो स्वार्थ ना हो, और निस्वार्थ उसका कोई आदेश उपदेश मिले तो उसके लिए करने के लिए ना दिन देखना, ना रात देखना, न शक्ति देखना, न कोई कमजोरी देखना, बस जो निर्देश मिले उसको करने के लिए आगे बढ़ जाना। अपने आप असमर्थ व्यक्ति भी समर्थ हो जाता है। जैसे आपकी बांसी जो है 8 घर की समाज समर्पण होकर भाव किया तो आज तुम सफल हो गए। यही है। बहुत बहुत शुभकामना और बधाई बांसी समाज को। और आइए दूसरा प्रश्न भी आप ही से। जी। बांसी समाज के एवं पूरे भारत के दिन बदलने वाले
महाराज श्री पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में दिगंबर जन भाई समाज एवं जो है मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु 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 गुरुवार। आज का दिन महाराज जी हम लोगों के लिए धन्य था 2022 में, आज का दिन आगरा वालों के लिए धन्य 2023 में, और गुरुजी 2011 7 अप्रैल से जब से गुरुजी के चरण बांसी में पड़े तब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और गुरुजी ने बराबर 11 साल हम लोगों को निर्देशित किया, और गुरुजी के निर्देशों पर चलकर हम लोगों ने एक छोटी समाज 8 घर की समाज है और भव्य जिनाला बनाया, और गुरुजी के सानिध्य में इतना अत्याकारी एवं इतना भव्य पंचनाग हुआ कि जिसको आज लोग देश के लोग कहते हैं कि बासी जैसा पंचनाग अभी तक कहीं नहीं हुआ। और गुरुजी के आशीर्वाद से आज हम लोग उसी को पंचनाग को 1 साल पूरा होने को जा रहा है, और हमारा गुरुजी से निवेदन है कि 15 तारीख को पंचनाग की जो है 1 साल पूरा होने जा रहा है, और हम जो है उसकी वर्षगांठ मनाना चाहते हैं। तो गुरुजी हमें निर्देशित करें कि हम लोग कैसे हुआ है वर्षगांठ मनाएं। नमस्ते गुरुजी। वर्षगांठ जितने उत्साह से बनाओ, उसी समय से बनाओ, इसकी कोई सीमा नहीं होती। कोई विधान करो, रथ यात्रा करो, आसपास की समाज को बुलाओ, जितने ऊपर आइटम बन सके उतना करना चाहिए। वार्षिक महोत्सव उस दिन रखें और विमान जी निकालें, रथ यात्रा निकालें, पूजन विधान करें, कुछ भी रूप से भगवान के कलशों का अभिषेक की स्थिति बनाएं। तो जिन माध्यम से हम कर सकते हैं करना चाहिए। आशीर्वाद। हमारे टीकमगढ़ जैन समाज के अध्यक्ष सुधीर जी और उनके सभी साथी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री, हमारी एक जिज्ञासा है कि कुछ लोग अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए और कुछ लोग भावावेश में आकर और अपने बड़े बड़े दानों की बोलियां ले लेते हैं, और उसके बाद परिस्थितिवश कुछ लोग तीनों श्रेणियों में अलग अलग दान देने से मुकर जाते हैं। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ऐसे लोगों को क्या दोष लगता है? देखो, हर चीज में रिस्क है। आप लोग उधार माल बेचते हैं, आज तक कोई उधार माल बेचने वाला ये नहीं कह सकता कि मेरी 100% उधारी आ गई। फिर भी उधार बेचना बंद। गाड़ियां चलती हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, होते हैं, फिर भी गाड़ियां चलना बंद नहीं होती। क्यों गाड़ियां चलती हैं जब एक्सीडेंट होते हैं? गाड़ियां इसलिए चलती हैं कि एक्सीडेंट कम होते हैं और सकुशल ज्यादा। किसी मोड़ पर एक बोर्ड लगा था, सावधान ये मोड़ खतरनाक है। तो उस मोड़ से मैं गुजर रहा था, उस मोड़ ने मुझे कहा, बाबा जी इस बोर्ड को पढ़ो। तो मैंने लिखा है मोड़ खतरनाक है। तो बाबा जी आप ये बताएं, मेरे इस मोड़ में सकुशल गाड़ियां ज्यादा निकलती हैं कि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? तो मैंने मन में कहा ज्यादा निकलती हैं। साल में एक आध एक्सीडेंट होता है और लाखों गाड़ियां सकुशल निकलती हैं, फिर भी बोर्ड सकुशल का नहीं लगाया, खतरनाक का लगाया है। तो एक आध एक्सीडेंट होता है लेकिन लाखों सकुशल निकलती हैं, इसलिए एक्सीडेंट होता भी रहेगा तो भी उसी मोड़ से गाड़ियां निकालते रहना चाहिए। इसी प्रकार भारत में दान, देखो दान की क्या गजब का, कोई भी दान की कोई लिखा पढ़ी नहीं होती। करोड़ों लाखों करोड़ों का दान मुंह जवानी होता है। तो बोलो, डूबने वाला दानी लोग, दान देने वाले ज्यादा हैं कि देने वालों की संख्या ज्यादा? देने वालों की संख्या ज्यादा है। देने वालों की संख्या, देने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो अपन तो उन देने वालों को शुक्रिया करें जो मात्र मुंह से बोल देते हैं, अपना सब कुछ बेच करके भी देने का भाव करते हैं। रही बात नहीं देने वालों की, तो इससे तुम और आप नहीं सुधार पाओगे, मैं भी नहीं सुधार पाऊंगा।
इनको सुधारेगा कर्म। जो दान बोलने के बाद नहीं दे पाते हैं उनको ऐसे दर्द नाम का कर्म का बंध होता है, कल के दिन सोना छुएंगे और वो माटी हो जाएगा। सोने की मोहर हाथ पर रखेंगे वो अंगारा हो जाएगा। लोग सारे लोग उनको सुख देने का प्रयास करेंगे, वो और दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने निर्माल का रूप, कई बार मैं इसके ऊपर प्रवचन दे चुका हूं। दान देने वाले के जब से स्वप्न में भी यदि दान दे दिया जाए तो उसको सुबह उठने के पहले वह वस्तु दान में दे देना चाहिए। मुंह से यदि भूल गया है तो दान दे करके बिना चुकाए कभी नहीं मरना, उसको चुकाने का तुरंत भाव करो। यदि समय सीमा बांध ली है तो उस समय सीमा के अंदर देने का भाव करो, अन्यथा रयनसार के अंदर 2 श्लोक आए हैं निर्माल के संबंध में। जो दान देने के बाद दान नहीं देता है वो फिर कितना भी पुण्य कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, उसे निरंतर नरक गति का ही बंध होता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि कोई का दान की बोली है, दे नहीं पाया वो बात अलग है, आकाश में मर गया। दान की बोली उसने बोलने के बाद नहीं देना है ये मन बना लिया, समर्थ है, शक्ति है, फिर भी नहीं देना है, मंदिर की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है, खाली नहीं कर रहा है, वही दुकान बाजार में 50,000 की मिलती है और मंदिर की 50 रुपए में लिए हुए है। और बल्कि कई लोग तो इतने बदमाश होते हैं, मंदिर के 500 रुपया में ले लेंगे और दूसरे को वही 5,000 में दे देंगे, यानी मंदिर से कमा रहे हैं। जैनी की बात कर रहा हूं। जो जैनी अपनी खुद की संपत्ति मंदिर को दान देते हैं, कुछ ऐसे निकृष्ट हैं जो मंदिर की वस्तु से स्वयं कमाई कर रहे हैं। क्या बात, सबसे बड़ा पाप स्वयं लिए है, मंदिर को 500 रुपया देंगे क्योंकि मंदिर में उसका प्रभाव है, कौन खा ले, और दूसरे को 5,000 में दे देंगे। ये 4500 रुपया तुम्हारे ऐसे निकलेंगे कच्चे पारे के समान, फूट फूट करके निकलेंगे। कल के दिन कोई तुम्हें दाना देगा, वो दाना तुम खा भी नहीं पाओगे। ओहो, दाना खा भी नहीं पाओगे, दाना तुम्हारे पास दे देगा, क्योंकि तुमने मंदिर की संपत्ति से कमाई की थी। दूसरी बात, मंदिर की संपत्तियों को सस्ते मूल्य पर रहना। 500 रुपए की तुम्हें सब मालूम है कि 5,000 की दुकान है, फिर भी। तीसरी बात, मंदिर को जरूरत है, मंदिर खाली कराना चाहता है, लेकिन नहीं करना, खाली करो जो करना है। एक दिन कर्म कहेगा तो मंदिर की संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, जा मरने के बाद ऐसे बाप के पैदा होगा जो फुटपाथ पर रहेगा और फुटपाथ पर जन्म लेगा और बाद में आएगी सलमान खान की गाड़ी। ये वही लोग हैं पापी जिन्होंने कभी मंदिर की दुकान, मंदिर की संपत्ति अपने उपयोग में ले ली हो। मंदिर को जरूरत, भगवान की संपत्ति भगवान को जरूरत है, मंदिर को जरूरत है, धर्मशाला को जरूरत है, फिर भी नहीं करना, खाली दादागिरी है। और किराया भी ढंग का नहीं देना, दादागिरी है। ऐसे लोग मर करके आज भली वो सेठ हैं, किसी फुटपाथिया के यहां जन्म लेंगे, उनके माँ बाप होंगे फुटपाथिया, और फुटपाथ पर भी उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये फर्क पड़ता है मंदिर की संपत्ति का उपयोग करने का। मैं सदा कहा करता हूं, हाथ ठेला लगा करके बंजी कर लेना, सब्जी बेचकर आजीविका चला लेना, लेकिन मंदिर की किसी संपत्ति का उपभोग अनधिकृत रूप से नहीं करना, कम किराए में नहीं करना, उससे कमाई नहीं करना। और मंदिर को जरूरत है, कमेटी कह रही खाली करना है, फिर भी तुम खाली नहीं कर रहे। जमीन पर फुटपाथ पर अपनी दुकान रख लेना, लेकिन मंदिर की दुकान खाली कर देना। कुछ दिन 6 महीने नहीं बीतेगा और आपका कोई ऐसा इंतजाम हो जाएगा कि आपके खुद की घर की दुकान हो जाएगी। और मंदिर की दुकान पर कब्जा किए रहे
तो तुम्हारी जिंदगी भी फुटपाथ पे चली जाएगी। मेरा दुश्मन भी हो, कोई भी हो, कभी भी दो चीजें कभी नहीं करना। मंदिर की कोई दुकान मकान का उपयोग नहीं करना, उनसे अपनी कमाई नहीं करना, अपने कमाने के लिए मंदिर की वस्तुओं को मत चुनना। धर्मशाला में वगैरह होती हैं तो सब लोग कहते हैं अब उसी स्थान का बाजार में जाएंगे तो लाख रुपया देंगे और मंदिर की संपत्ति तो 5,000 में भी झगड़ा करेंगे। होता है कि नहीं? और स्वयं की भी होगा तो भी उतने ही लेंगे। ये सब चीजें बहुत खतरनाक हैं और दान की बोली बोलने के बाद हमेशा, इसलिए मैं सदा कहा करता हूं, शक्ति को छुपाना नहीं, शक्ति से ज्यादा बोलना नहीं। कोई आकस्मिक घटना घट जाती है, दुर्घटना, कोई बोली बोल दी और कल के दिन कोई दिवालिया हो गया, कोई घाटा पीटा लग गया, कोई ऐसी, उसका दोष नहीं लगता। फिर समाज बैठ करके कहती है नहीं, हम समाज वाले बैठकर आपने जो बोली बोली है मैं उसको माफ करता हूं। समाज बैठ के कहेगी। गुरु महाराजों के पास महाराज जी इन्होंने बोली ली थी लेकिन इनकी परिस्थिति ऐसी हो गई, आकस्मिक जो घर में कमाने वाला था वो ऑफ हो गया या XYZ कोई दुर्घटना हो गई, तो फिर समाज बैठ कर कहेगी नहीं, हम सब बैठ करके आपकी इस बोली को समाप्त करते हैं, आप इसको देने का टेंशन ना करें, तब आपको कोई दोष नहीं है। लेकिन एक बार आपको समाज के सामने अपनी परिस्थिति को उजागर करना पड़ेगा और समाज करेगी। मैंने कराया कई स्थानों पर, मैंने खुद कहा कि नहीं तुम्हें ये कार्य नहीं करना है, और वो रो रहा है महाराज मैंने बोला है मुझे पाप लगेगा। नहीं, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि समाज और मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम इस बोली को छोड़ दो। तो व्यवस्थाएं हैं, जैन धर्म ऐसा नहीं है कि तुमने बोल दिया तो चाहे आप मरो चाहे जियो। नहीं, सरकार भी ऋण माफ करती है कि नहीं? है? तो अपनी सरकार भी ऋण माफ करती है, लेकिन बेईमानों को नहीं। लेकिन बेईमानों को नहीं। ललितपुर के अंदर भी मैंने उपदेश दिया था चतुर्मास में, और कई दुकानदारों ने बहुत अच्छी तरह माना कि नहीं, हमारी दुकान से यदि लाभ होता है क्षेत्र के लिए, तो सहर्ष उन्होंने खाली की थी, सहर्ष खाली करके दिया था। कमेटियों से भी मेरा कहना है कि यदि सामने वाले किराएदारों को अपन जो वचन देते हैं उस वचन को पूरा करना चाहिए, और पूरा नहीं करेंगे तो फिर उनका भी विश्वास तुम्हारे ऊपर से उठ जाता है। दोनों को विश्वास जीतने वाली बात है, ऐसा मानना चाहिए। फिर भी अपन तो ये माने कि हमारे ईमानदार दातार ज्यादा हैं, बेईमान दातार तो परसेंटेज में भी नहीं होंगे, परसेंटेज में भी नहीं आएंगे। 100 में कोई एक आध कभी हो, क्योंकि दान अपनी स्वेच्छा से दिया जाता है, अपने पुण्य के लिए दिया जाता है, उसमें बेईमानी करना ही नहीं चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता।